अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज का जो सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं वो 1350 वाट का एक डीसी सोलर सिस्टम है और ये सिस्टम हम लियाकताबाद के इलाके में इंस्टॉल करेंगे। इस सिस्टम के ऊपर हमने 9 से 10 पंखे इंस्टॉल किए हैं। लाइटें तकरीबन हमने 14 से 15 लाइटें लगाई हैं और इसके अलावा इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 3 पैनल्स हैं 450 वाट के। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। जे कंपनी का ये पैनल है, ए ग्रेड का पैनल है ये। और हमें 10 साल वारंटी में मिला है, जिसकी 25 साल लाइव होती है। और ये 3 पैनल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं 450 वाट के, जिसकी जो वाटेज जो बनती है वो तकरीबन बनती है 1350 वाट। तो ये आपके सामने यहाँ पे हमने माउंट कर दी है इसको। तो अब फर्दर जो है वो इंस्टॉलेशन जो है हम नीचे करेंगे इसकी, क्योंकि ये हमने रात में माउंट किए थे और रात में ही यहाँ पे बारिश वगैरह हुई, तो जिसकी वजह से ये पैनल आपको मिट्टी में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। हवा का प्रेशर आप इस वक्त देख ही सकते हैं कि इस वक्त हवा का जो प्रेशर है यहाँ पे वो क्या है। बाद का ये एरिया है कासमाबाद कहलाता है, जहाँ पे हम ये सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बैटरी जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओसाका की है, TA 2500 230 एम्पेयर आर की बैटरी है ये, टॉल ट्यूबलर। अभी हम इंशाल्लाह इसकी भी फिटिंग आप ये सिस्टम हमने जहाँ पे इंस्टॉल किया ये 100 गज का एक पोर्शन है और इनके इसी पोर्शन के अंदर हमने 4 पंखे इंस्टॉल किए एसी डीसी तैमूर के, और इसके साथ तकरीबन 6 से 7 लाइटें हमने इनके इस पोर्शन के अंदर लगाई। अच्छा, इनका जो दूसरा घर था वो जस्ट इनके बिल्कुल अपोजिट साइड पे था। वहाँ इन्होंने 2 कमरे ऑलरेडी इनके वहाँ पे भी थे और एक इन्होंने सेटअप किया हुआ था, अपने परिंदों का केज वगैरह बनाया हुआ था। तो वहाँ पे भी हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया और वहाँ पे जो हमने पंखे लगाए छत के, वो तकरीबन 2 पंखे हमने छत के लगाए तैमूर के ही। और इसके अलावा जो इनकी केज में हमने पंखे इस्तेमाल किए वो जो नॉर्मल लोकल पंखे जो आते हैं, बलिनो मोटर जिसके अंदर लगी हुई होती है, तो वो इंस्टॉल किए। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी जो लाइटिंग हमने लगाई केज के अंदर वो तकरीबन 5 से 6 बल्ब थे आज़ाद कंपनी के। और इसी तरीके से जो इनके कमरे के अंदर हमने वायरिंग की वहाँ पे उसमें भी 2 से 3 हमने लाइटें वहाँ पे इस्तेमाल की फॉल सीलिंग वाली। तो उसकी भी वीडियो आपको आगे जाके इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बल्ब जो हमने इस्तेमाल किए वो आज़ाद कंपनी के ही थे और इसके अलावा जो आज़ाद वालों की फॉल सीलिंग की लाइटें आती हैं वो भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा एमपीपीटी जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है वो सिमटेक 80 एम्पियर का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा जो हमने बोर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किए वो लिब्रा कंपनी के थे, अच्छी क्वालिटी के, ताकि ये जो डीसी करंट होता है इसकी वजह से स्विचेस ज़्यादा हीटअप ना हो। वायरिंग का सिलसिला हमने यहाँ शुरू कर दिया था और तमाम वायर्स को छुपाने के लिए हमने चैनल पट्टी का इस्तेमाल किया और चैनल में भी हमने कोशिश यही की है कि छत छत से हम लेके जाएं, छत के किनारों से बिल्कुल, ताकि जो एक घर की खूबसूरती है वो भी बरकरार रह सके और ज़्यादा बुरी ना लगे। तो इसी तरीके से हर कमरे के अंदर हमने इनका पंखे का स्विच और जो लाइटें हमने लगाई, एक कमरे के अंदर 2 लाइटें हमने लगाई हैं तो उन दोनों के स्विच हमने हर कमरे के अंदर दिए। इसी तरह लोड को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे PWM चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया एमपीपीटी के साथ, ताकि बैटरी अगर इनकी लो वोल्टेज के ऊपर जाए तो इनका जितना भी लोड है वो सारा ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। तकरीबन 450 वाट के 3 पैनल इसमें लगाए हुए हैं, जो तकरीबन 1350 वाट बन जाते हैं। चैनल्स के थ्रू फिटिंग करने के बाद जैसे कि हमारा फिर आखिरी जो मरहला होता है वो टेस्टिंग का होता है, कनेक्शंस का होता है। तो हर कनेक्शंस को करने के बाद फिर हमने अपने तमाम कनेक्शंस लाइटों के और पंखों के चेक किए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम चीज़ें सही तरीके से ऑपरेट की जा रही हैं।
ये इनका दूसरा पोर्शन था जो इनके घर की बैक साइड पे ही था मौजूद। तो वहाँ पे भी हम एक 6 mm की केबल से लाइन लेके गए और वहाँ पे एक हमने अलग से डीपी बॉक्स बनाया। और इस कमरे की, यहाँ पे जो 2 कमरे मौजूद थे, उन दोनों कमरों की वायरिंग और जो केज इनका यहाँ पे बना हुआ था परिंदों के लिए, तो उसका डीपी बॉक्स हमने बिल्कुल अलग बना के दिया इनके घर से। ये इनके केज का पोर्शन है। और यहाँ पे भी हमने जो केज के बाहर वाली साइड थी, वहाँ पे 2 लाइटें हमने डीसी की दी इनको, जो एलईडी बल्ब इन्होंने लगाए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो केज के अंदर हमने लाइटें दी, वहाँ पे भी बल्ब लगाए हैं हमने। और इसके साथ साथ जो पंखे थे वो बलिनो मोटर वाले हमने इस्तेमाल किए। और 2 से 3 पंखे हमने वहाँ पे ओसाका के भी लगाए डीसी, ताकि केज की जो वेंटिलेशन है वो सही तरीके से जो है ना चलती रहे। अगर इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए तक के सिस्टम के ऊपर कॉस्ट आ गई, जिसमें 6 से 7 पंखों की पैसे भी शामिल हैं। तो क्योंकि डीसी सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो यही वजह थी कि डीसी सिस्टम का इनको सजेस्ट किया गया, बताया गया कि जी बैकअप अगर आपको चाहिए तो वो डीसी सिस्टम के ऊपर ही आपको मिलेगा। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 पंखों का बैकअप इनको तकरीबन 3 पंखों का बैकअप तो इनको 24 घंटे मिल रहा है। चलाओ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।